लेट्स टॉक अबाउट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन समझने से पहले आप मेक श्योर करो कि आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, स्पेशली आपको जो स्टार्च कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि ये स्टार्च से काफ़ी मिलता जुलता होता है। अब पूरे स्टार्च से मिलता जुलता होता है ये अभी हम देखेंगे, क्योंकि स्टार्च हमारे पास इटसेल्फ अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बनता है। ये स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन वाले पार्ट से ज़्यादा मिलता जुलता होता है। तो ग्लाइकोजन हमारे पास इटसेल्फ क्या होता है? हमारे पास ये होता है, एक पॉलीमर होता है। ये किस चीज़ का होता है? पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। क्या मतलब है इस बात का कि बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स मिलके ये पॉलीमर बनाते हैं? वो पॉलीमर क्या है हमारे पास? ग्लाइकोजन। मतलब हमारा ये पॉलीसेक्राइड बनाता है। ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? हमने स्टार्च का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा था, हम इसका भी देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H10O5, और यहाँ पे N, जहाँ पे N मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। नंबर ऑफ मोनोमर्स लिख लेते हैं हम, चलो। मोनोमर्स क्या है मेरे पास? अल्फा ग्लूकोज। ठीक है। नंबर ऑफ मोनोमर्स, जितने मेरे पास अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स होंगे उतना इसका, उसी हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। इसकी एक खास बात कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है? सिर्फ प्रेजेंट, मैं ग्लाइकोजन की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट इन एनिमल एंड फंगल सेल्स। और इसका फंक्शन क्या होता है? एज एन एनर्जी स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। ठीक है। ये तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखूं ग्लाइकोजन का, वो आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छा। एक बात और, ये मेरे पास क्या होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज ऑस्मोटिकली एक्टिव। ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, ये आपको किसी चीज़ से हो सकता है बहुत ज़्यादा लिंक्ड लगे। ये मेरे पास आ गई एक स्ट्रेट चेन। ठीक है। अगेन मेरे पास जो यहाँ पे सर्कल्स हैं वो आपको पता है मेरे पास क्या है? अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है। इसको हम थोड़ा बेहतर तरीके से बनाते हैं। अभी तक आपके दिमाग में कोई चीज़ डेफिनेटली आ गई होगी और आप सोच रहे होगी, अरे ये तो मुझे देखी देखी चीज़ लग रही है। अभी हमने मे बी लास्ट वीडियो में ये चीज़ पढ़ी है। जी हाँ, ये बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन की तरह है। लेकिन इसमें एक खास डिफरेंस है। वो खास डिफरेंस क्या है जो कि आप देख सकते हो बहुत गौर से, कि इसमें मैंने बहुत सारी ब्रांचेस बनाई हैं। मतलब ये हमारे पास अमाइलोपेक्टिन से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। ठीक है। अगेन इसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम सीन है। ये मेरे पास ये वाला बॉन्ड क्या होगा? मेरे पास अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ये जो इनको अरेंज करेगा। फर्क क्या है इनके अंदर? स्ट्रक्चर तो यही है मेरे पास। फर्क इसके अंदर क्या है? चलो मैं सबसे पहले अगर सिमिलैरिटीज लिख लूँ इसकी, मेरे अमाइलोपेक्टिन के हिसाब से, तो मेरे पास एक इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर तो एक तो ये होगा कि इसमें क्या है मेरे पास? अल्फा 1 4 एंड अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये मुझे दिख रहा है इसके अंदर। अल्फा 1 4 भी, अल्फा 1 6 भी है। अल्फा 1 4 वाले कौन से हैं? अगर मैं उनको ग्रीन से बनाऊं तो ये मेरे पास सारे अल्फा 1 4 हैं, ये सब अल्फा 1 4 है। ये अल्फा 1 4 है। ठीक है। लेकिन येलो वाले मेरे पास क्या है? अल्फा 1 6, जो सिर्फ दो के बीच में बनता है वो मेरे पास अल्फा 1 4 होता है। लेकिन अगर जो तीन के बीच में बन रहा है, जैसे कि ये वाला, तो मतलब जो ब्रांच बना रहा है अपनी एक, वो क्या बनाएगा? अल्फा 1 6 भी बनाएगा, अल्फा 1 4 भी बनाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अल्फा 1 4 भी बनाया हुआ है इसने और अल्फा 1 6 भी बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि इसके अंदर अल्फा 1 4 भी होगा, अल्फा 1 6 भी होगा। सेकेंडली, ये ब्रांच्ड भी होगा। अभी आप बोलोगे सर एग्जैक्टली सेम है बिल्कुल, ये तो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन की तरह। तो छोटा सा फर्क है। फर्क बस आपके पास क्या है? अगर मैं यहाँ लिख दूँ अलग से, डिफरेंस विद अमाइलोपेक्टिन,
एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। तो ये होगा इसका डिफरेंस कि पहली बात, इसका एम आर ज़्यादा है। ठीक है, ग्रेटर एम आर लिख लेते हैं। ग्रेटर एम आर देन अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन सही है, क्योंकि इसका एम आर क्यों ज़्यादा है? बिकॉज ग्रेटर नंबर ऑफ मोनोमर्स। बिकॉज ग्रेटर नंबर ऑफ मोनोमर्स, इसमें मोनोमर्स ज़्यादा होते हैं, अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स इसमें कंपैरेटिवली अमाइलोपेक्टिन से बहुत ज़्यादा होते हैं। हम देख भी रहे हैं, हमने चेन भी बड़ी बनाई है। फिर हमने देखा कि ब्रांचेस भी मैंने इसके अंदर उससे ज़्यादा बनाई है। ये क्या है? मोर ब्रांच्ड देन अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, कुछ अलग नहीं करना। यही पता होना चाहिए कि हमारे हमारा ग्लूकोज जो है, हमारा जो सॉरी ग्लाइकोजन जो है, वो बिल्कुल किसकी तरह दिखता है? हमारे पास अमाइलोपेक्टिन की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या है हमारे पास? कि इसका एमआर ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ मोनोमर्स यानी नंबर ऑफ अल्फा ग्लूकोज ज़्यादा है। और ये ज़्यादा ब्रांच्ड होगा किससे? अमाइलोपेक्टिन से। दैट इज इट। और सिमिलैरिटीज़ की अगर बात करूँ तो ये मेरी सिमिलैरिटीज़ बन जाएंगी, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेट्स से सिमिलैरिटीज़, सिमिलैरिटीज़ विद अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन। तो ये मेरे पास क्या हो गई? सिमिलैरिटीज की। दोनों के अंदर क्या है मेरे पास? अल्फा 1 4 अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और दोनों क्या है मेरे पास? ब्रांच। डिफरेंसेस मैंने नीचे मेंशन कर दिए। ठीक है, तो हमने स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों कवर कर लिया।